सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। यह हेडलाइन छपती थी 2009 में। 2009 में नवीन चावला को सोनिया गांधी ने देश का 16वां इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था। अब सोनिया गांधी तो किसी पद पर नहीं थी, न प्राइम मिनिस्टर थी, न प्रेसिडेंट थी, तो यह अपॉइंट करने वाली कौन होती हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह जी थे। इस बात पर सवाल उठना चाहिए, जेन जीज को इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि जो लेडी किसी पद पर नहीं थी वो देश कैसे चला रही थी, किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल किया जा रहा था। इस पर सवाल उठना चाहिए। इस पर सवाल उठना चाहिए कि जब 2009 का इलेक्शन बिल्कुल होने को आ गया था, उसी वक्त नवीन चावला को अपॉइंट क्यों किया गया? वो नवीन चावला जिनका माना जाता था कि कांग्रेस के करीबी हैं, वो नवीन चावला ये माना जाता था कि मदर टेरेसा के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, वो नवीन चावला जो माना जाता था कि समय समय पर सोनिया गांधी को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, उन्हीं को इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया? और सबसे बड़ी बात, 2009 का इलेक्शन यूपीए ने जीता था, एनडीए हारी थी। बावजूद उसके एनडीए ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया था कि इलेक्शन कमिश्नर खराब है या इलेक्शन कमीशन खराब है या वोट चोरी है। लेकिन आज की बात अगर हम करें तो लगातार राहुल गांधी इस देश में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, लगातार जेनजीज को भड़का रहे हैं, कभी आर्मी के बारे में बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि किसी भी देश में अगर तख्ता पलट करना है तो वहां पर एक मुद्दा, कोई भी ऐसा मुद्दा, सच्चा हो झूठा हो, उसको सुलगाते रहो, लोगों को बार बार बोलते रहो। कभी ना कभी कुछ तो लोग विश्वास करेंगे। कैसे भी करके लोगों को भड़का दो। और किसी भी देश में अगर तख्ता पलट करना है तो वहां की आर्मी और वहां के युवा को अपने साथ रखो। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने आर्मी के बारे में बोला था कि आर्मी को केवल 10% लोग चला रहे हैं, यानी जनरल कैटेगरी चला रही है, जिससे कि आर्मी में अन्य कैटेगरी के लोग भड़क जाएं। उसी प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा छेड़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि जेनजीज आप जान लीजिए आपका वोट चोरी हो रहा है, आपको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यानी कैसे भी जेनजीज राहुल गांधी की बातों में आ जाएं। लेकिन इनको क्या पता, जेनजीज गूगल पर सब सर्च कर लेते हैं, हर चीज क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसलिए इनका मुद्दा जमीन तक नहीं जा पा रहा है और जनता इस पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि फेक मुद्दा है। आप गौर कीजिएगा, राहुल गांधी इस तरह का मुद्दा तभी छेड़ते हैं जब किसी विदेश यात्रा से लौट करके आते हैं। अभी अक्टूबर में ये 4 देशों की यात्रा पर थे, वहां से लौट के आने के बाद थोड़ा बहुत बिहार गए और तुरंत ये मुद्दा छेड़ दिया। राहुल गांधी को कौन है जो इस तरह की सीख दे रहा है कि इस वक्त ये बोलो, इस वक्त ये चीज दिखाओ, इस वक्त इस तरह से बोलो? कोई ना कोई है जो इनको सलाह दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल जब राहुल गांधी इस तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो इनसे पूछा गया कि अगर आपकी बात में इतनी ही सच्चाई है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जो भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कोर्ट सब देख रही हैं, यानी कि ये मसीहा हैं, इनको सब देखें, ये कहीं नहीं जाएंगे। एक्चुअल में राहुल गांधी जानते हैं कि अगर ये कोर्ट गए तो वहां पर इनका झूठ उजागर हो जाएगा और उल्टा इनको ही सजा हो जाएगी। इस तरह से देश को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार इलेक्शन में राहुल गांधी हारने वाले हैं, वो ये मान चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं जिससे कि बहाना बना सकें कि भाई हम तो वोट चोरी की वजह से हारे।